जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को कुशोत्पाटनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। कुशा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या महत्व है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कहानी है, जानेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या व पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पुरोहित जी अर्थात पंडित जी वर्ष भर कर्मकांड कराने के लिए नदी तालाब से कुशा नामक घास उखाड़कर अपने घर लाते हैं। कुशा एक घास है जिसे कई जगह डाब भी बोला जाता है। यह अत्यंत ही पवित्र होती है, इसलिए इसे पवित्री भी कहते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा नुकीला होता है। हमारे समृद्ध भारत देश में हम सनातनी लोग इसे पूजा व श्राद्ध में उपयोग करते हैं। श्राद्ध व तर्पण तो बिना कुशा के हो ही नहीं सकते हैं। शास्त्रों में 10 प्रकार के कुशों का वर्णन मिलता है। कुशा, काशा, यवा, दुर्वा, उशी, राक्षा, शुकुंदा, गोधूमा, ब्रह्मायो, मौंजा, दशदर्भा, सबवल्लभजा। तो चलिए अब रसपान करते हैं कुशोत्पाटनी अमावस्या की पौराणिक कथा का। महर्षि कश्यप के 2 पत्नियां थीं। एक का नाम कद्रू और दूसरी का नाम विंता। कद्रू और विंता दोनों कश्यप ऋषि की खूब सेवा करती थी। ऋषि कश्यप ने उनकी सेवा से खुश होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब कद्रू ने कहा, मुझे 1000 पुत्र चाहिए। महर्षि ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। फिर विंता ने कहा, मुझे केवल 2 ही प्रतापी पुत्र चाहिए। महर्षि कश्यप ने उन्हें भी 2 तेजस्वी पुत्र होने का वरदान देकर अपनी तपस्या में लीन हो गए। कद्रू के पुत्र के रूप में सर्प हुए, जबकि विंता के 2 प्रतापी पुत्र हुए। किंतु विंता को अपनी एक भूल के कारण कद्रू की दासी बनना पड़ा। विंता के पुत्र गरुड़ ने जब अपनी माँ की ऐसी दुर्दशा देखी तो दासता से मुक्ति का प्रस्ताव कद्रू के पुत्रों के सामने रखा। तब कद्रू पुत्रों ने कहा कि यदि गरुड़ उन्हें स्वर्ग से अमृत लाकर दे दे तो वे उसकी माता को दासता से मुक्त कर देंगे। पक्षीराज गरुड़ ने उनकी बात को मान लिया और बहुत परिश्रम करके स्वर्ग से अमृत कलश लाके कद्रू के पुत्रों को दे दिया और अपनी माँ विंता को दासता से मुक्त करवा लिया। यह अमृत का कलश कुश नामक घास पर रखा था, जहाँ से इंद्रदेव इसे उठाकर वापस ले गए। इधर कद्रू के पुत्र अमृत पान करने से वंचित रह गए। उन्होंने गरुड़ से इसकी शिकायत भी की कि इंद्र कैसे अमृत कलश उठाकर ले गया। तब गरुड़ ने उन्हें समझाया कि अब अमृत कलश मिलना तो संभव नहीं है, लेकिन यदि तुम उस घास को जिस पर अमृत कलश रखा था उसे अपनी जीभ से चाटो तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। तो कद्रू के पुत्र सर्प उस कुशा को चाटने लगे, जिससे उनकी जीभों में चीरा पड़ गया, अर्थात वे कट गई। इसी कारण आज भी सांप की जीभ 2 भागों में चीरी हुई दिखाई देती है। लेकिन उस घास अर्थात कुशा पर अमृत कलश रखने से उसका महत्व बढ़ गया और भगवान विष्णु के कहने पर इसे पूजन कार्य में उपयोग किया जाने लगा। दूसरी पौराणिक मान्यता यह भी है कि जब भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर समुद्र तल में छिपे हुए महान असुर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को उससे मुक्त करवाकर बाहर निकले, तब उन्होंने अपने बालों को फटकारा। उस समय कुछ रोम पृथ्वी पर गिरे, वही कुश के रूप में प्रकट हुए। कुशा की बनी अंगूठी पहनकर पूजा व तर्पण के समय पहनी जाती है। कुशा को रोजाना नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अमावस्या के दिन तोड़ी गई कुशा पूरे महीने काम आती है और भादों की अमावस्या के दिन तोड़ी गई कुशा पूरे वर्ष भर काम आती है। इसलिए इसे इस दिन तोड़कर रख लिया जाता है। तो इस कुशोत्पाटनी अमावस्या की कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।